स्पाइनल कॉर्ड की तरह सीधा होकर के पीछे से हमारा फल मूत्र वगैरह जाता है। इसी तरीके से वास्तुशास्त्र की कल्पना हम करते हैं, तो अगर हम पूरी ह्यूमन बॉडी के नेचर को समझ लेते हैं, उसी हिसाब से अगर हम अपने वास्तु को मैनेज करते हैं, तो दोनों में एक नेचुरल अलाइनमेंट जो चाहिए वो मिल जाता है। दो हमारी आंखें हैं, मैंने लास्ट टाइम के लेक्चर में भी बताया था कि डायरेक्शन वाइज अगर देखते हैं ह्यूमन बॉडी और वास्तु को, और कल्पना कीजिए कि मैं पूर्व की दिशा में पूर्व की तरफ मुख करके खड़ा हूं, पूर्व की तरफ सूर्य की दिशा मानते हैं, पूर्व की तरफ मुंह करके खड़ा हूं, तो मेरा लेफ्ट पोर्शन नॉर्थ साइड में आएगा और राइट साइड में मेरा राइट पोर्शन है साउथ साइड में। बराबर है? मेरा जो लेफ्ट है, बॉडी का जो लेफ्ट साइड है वो पूरा कूलिंग साइड है। कूलिंग साइड कैसे है? शास्त्रों में इसको चंद्र आंख बोलते हैं। ये चंद्र को रिप्रेजेंट करती है लेफ्ट आंख, और राइट साइड की दाईं आंख हमारी सूर्य को रिप्रेजेंट करती है। लेफ्ट नेगेटिव है, चंद्र वाली साइड नेगेटिव, सूर्य वाली साइड पॉजिटिव। लेफ्ट जो नेगेटिव है वो कूलिंग है, राइट पॉजिटिव साइड है वो हॉट है। हम श्वास लेते हैं तो इसको ईड़ा नाड़ी बोलते हैं। बाईं तरफ से जो श्वास लेते हैं, लेफ्ट साइड से जो श्वास लेते हैं, तो वो हमारी बॉडी को कूलिंग इफेक्ट देता है, और जब हम राइट साइड से श्वास लेते हैं तो वो हमारी बॉडी को हॉट इफेक्ट देता है। और इस तरीके से पूरी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बॉडी ऑटोमेटिकली बैलेंस करता है। वास्तुशास्त्र में उसी तरीके से वास्तु का, अगर मैं लेफ्ट साइड में मुंह मतलब पूरब में मुंह करके खड़ा हूं, जैसे मैंने आपको बोला, लेफ्ट साइड कूलिंग है, राइट साइड हॉट है। सूर्य जब उदय होता है तो सूर्य वहां से ईस्ट से साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट से साउथ, साउथ से साउथ और वेस्ट में पश्चिम में जाके अस्त हो जाता है। तो पूरा जो हॉट पोर्शन है वो ईस्ट से लेकर के वेस्ट तक, राइट साइड का पूरा पोर्शन हॉट और लेफ्ट साइड का पूरा पोर्शन कूलिंग गिना जाता है। आप अपनी बॉडी की नेचर को देखना चाहें तो आप देखिए, ऐसे हाथ करके ऐसे हवा लेकर के देखिए कैसा लगता है, ठंडा या गर्म? ठंडा गलत है। अगर किसी को टेम्परेचर हो और उसके पास में कोई दवा उस वक्त उपलब्ध ना हो, तो वो अपनी लेफ्ट साइड की नाक से, इसको चंद्र नाड़ी बोलते हैं, अगर वो लेफ्ट साइड से नॉस्ट्रल से श्वास लेता है तो ये बॉडी के टेम्परेचर को बैलेंस कर सकता है। उसी तरीके से लो ब्लड प्रेशर के अंदर आपको राइट साइड और हाई ब्लड प्रेशर में लेफ्ट साइड से अगर आप ब्रीदिंग करते हैं तो ये नेचुरल वे में अपनी बॉडी को बैलेंस कर लेगा। हम लोग दवा के लिए, बुखार के लिए तो मान लेते हैं, लेकिन ब्लड प्रेशर में क्रिटिकल पोजीशन होती है। कभी अपनी बॉडी को अपनी नेचुरल जो सिम्टम्स हैं उसके साथ में अलाइनमेंट करके देखिए तो आपको उसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। कभी अटैक आ जाए, कभी हार्ट अटैक आए किसी को भी, तो ये लेफ्ट साइड जो है, लेफ्ट साइड की सबसे छोटी उंगली कान के ये नाखून के पास, इस पोर्शन को इतना जोर से चबाइए कि जैसे नाखून से यहाँ से खून निकल गया। ऑन द स्पॉट विद इन सेकेंड्स यहाँ का जो प्रेशर है वो रिलीज हो जाता है। ये एक्यूपंक्चर का पॉइंट मानते हैं। लेफ्ट साइड जो है हमारी कूलिंग साइड, राइट साइड हमारी हॉट साइड है। इस तरीके से अगर हम लोग पूरे अपने वास्तु का मैनेजमेंट करते हैं तो हमको उसके जरूरी एक नेचुरल बीइंग मिलेगी, वास्तु के साथ बॉडी की एक हार्मोनी, एक अलाइनमेंट मिलेगा। हॉट साइड में क्या आता है कि जैसे हम अपने घर का किचन, जो अपने किचन है वास्तुशास्त्र में साउथ ईस्ट डायरेक्शन में बोलते हैं, और ईस्ट साइड में फेसिंग करके किचन होना चाहिए। तो ये हॉट साइड हमने कहा गया साउथ ईस्ट में, सदर्न साइड में गया ईस्ट के। उसी तरीके से किचन के अंदर भी हमारा जो कुकिंग रेंज है, गैस है, वो एकदम साउथ ईस्ट
कॉर्नर में होना चाहिए, फेसिंग टू ईस्ट। तो हमारी बॉडी और वास्तु इसी तरीके से अगर हम पूरा, अगर हम कुछ भी नहीं जानते, सिर्फ दो चीज जानते हैं, हॉट एंड कोल्ड, हमारे पास जो साधन है उनमें से हमको मालूम पड़ता है कि एक कोल्ड साइड का है, एक हॉट साइड का है, तो किसको कहाँ हमको अरेंज करना चाहिए बॉडी के हिसाब से, अगर वास्तु को बैलेंस कर मानते के चलते तो हम उस हिसाब से कर सकते हैं। पानी कहाँ रखते हैं हम लोग, जैसे कूलिंग साइड में पानी रखना है तो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर के अंदर हम लोग पानी का अरेंजमेंट कर सकते हैं। घर में अगर बड़ा घर है तो बंगले के अंदर वास्तुशास्त्र में नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर के अंदर अगर कुआं है तो वो घर में सुख समृद्धि देने में मदद करता है। लेकिन अगर वही कुआं साउथ ईस्ट में हो तो पूरी फैमिली को स्पॉइल कर देता है, पूरी फैमिली के मतलब लाइफ को स्पॉइल कर देता है। इसी तरीके से अगर पूरी बॉडी का जो अलाइनमेंट है हमको लेफ्ट और राइट, लेफ्ट कूलिंग, राइट हॉट, इस तरीके से मैनेज करना है। अगर करते हैं तो वास्तुशास्त्र, मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि आवर ह्यूमन बॉडी इज द बेस्ट नेचुरल वास्तु। उसकी साइंस को समझ करके पूरे वास्तुशास्त्र को हम अपने घर में, अपनी लाइफ में अरेंज कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। वाइब्रेशन जहां तक है, फेंग शुई में भी बोलते हैं, वास्तुशास्त्र में भी बोलते हैं कि जैसे ही आप किसी जगह के अंदर एंटर करते हैं तो विद इन 9 सेकंड्स उस जगह की वाइब्रेशन हमारे मन, मस्तिष्क और शरीर को इफेक्ट करती है। कभी कभी हम यहाँ सोचते हैं कि हम लोग यहाँ आधे घंटे बैठेंगे, 15 मिनट के लिए आए हैं, लेकिन 5 मिनट में मन विचलित हो जाता है और वहाँ बैठने का दिल नहीं करता, वहाँ से भागने को दिल करता है। दैट मीन्स वहाँ की जो वाइब्रेशन है, अर्थ की वाइब्रेशन है, वो हमारी बॉडी से रिलेट नहीं करती। और कभी कभी हम आते हैं कि कुछ मिनट के लिए बैठेंगे, लेकिन वहाँ हम लोग ज्यादा टाइम बैठते हैं, बैठ करके अच्छा लगता है। इसका मतलब है कि वहाँ की जो एनर्जी है, जगह की एनर्जी है, वो पॉजिटिव है और वो हमारे लिए फेवरेबल है। लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि हाउ एक आदमी, जनरल आदमी जो कुछ नहीं जानता, तो कॉमन वे में वो कैसे जाने कि कहाँ की वाइब्रेशन हमारे लिए फेवरेबल है, कहाँ की वाइब्रेशन फेवरेबल नहीं है। तो मैंने उस वक्त भी बताया था कि ह्यूमन बॉडी उसमें हमको मदद करती है। आप किसी जगह में आए, अगर आपकी ब्रीदिंग, नॉर्मल ब्रीदिंग हम लोग जो लेते हैं, श्वास लेते हैं, 1 मिनट में 14-15 श्वास लेते हैं नॉर्मली। अगर आप किसी जगह में आते हैं और वहां आपकी श्वास की गति बढ़ जाती है, 14-15 से 16-17-18 चली गई, इसका मतलब है कि वहां की वाइब्रेशन नेगेटिव है, आपके लिए फेवरेबल नहीं है। लेकिन अगर आपकी श्वास की गति कम हो गई, 10 आ गई, 8 आ गई, इसका मतलब है कि वहां की जो अर्थ वाइब्रेशन है वो पॉजिटिव है और आपके लिए फेवरेबल है। तो श्वास से, ह्यूमन बॉडी से आप ये जान सकते हैं कि जिस जगह में आप रह रहे हैं, खड़े हैं, बैठे हैं, वहां की वाइब्रेशन कैसी है। इसके लिए आपको कोई साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट की या कोई स्पेशलिस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, इससे आप जान सकते हैं। ह्यूमन बॉडी के अंदर जैसे मैंने बताया कि मुख आगे है और मल निकालने का रास्ता पीछे है, इसी तरीके से घर का जो फ्लैट है, फ्लैट हमारे का दरवाजा मुख हो गया, उसके पास में कभी भी टॉयलेट नहीं होना चाहिए। अगर दरवाजे के पास में टॉयलेट है, इसका मतलब है कि घर के लोग ज्यादा करके बाहर खाने में इंटरेस्टेड होते हैं और वो जंक फूड जिसको बोलते हैं उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे बजाय घर में खाने के, और उसी हिसाब से घर के अंदर हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट हो। तो ह्यूमन नेचर, ह्यूमन बॉडी, अगर उस साइंस को समझ करके हम चलते हैं तो इस तरीके से हम अपनी बॉडी वास्तु और उसको बैलेंस कैसे करना या उसके बारे में जानना हम जान सकते हैं। उसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया कि दोनों कंधे समान हैं, दोनों पांव समान हैं, तो वास्तु भी स्क्वायर में या रेक्टेंगुलर शेप में होनी चाहिए। लेफ्ट साइड जैसे मैंने आपको रेक्टेंगुलर शेप में होनी चाहिए। अगर वहां कोई कोना कटा हुआ है या एक्सटेंडेड है, मान लीजिए कि साउथ ईस्ट कॉर्नर कटा हुआ है घर का, साउथ ईस्ट डायरेक्शन कैसे देखने, आप घर के सेंटर में मैग्नेटिक कंपास लेके बैठे खड़े हुए, वहां से आपका दरवाजा किस तरफ है, टॉयलेट किस तरफ है, आपका बाथरूम किस